கவலை இல்லாம கலர் பிரிண்ட் பண்ணுங்க, அதுவும் மிக குறைஞ்ச விலையில. எப்சன் ஈகோ टैंक प्रिंटर्स. இது வெறும் ஃபேபுலஸ் இல்ல, இது टोटली प्रिंटेबुलस. उनका महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहा है और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन किया जा रहा है 19 से 21 नवंबर तक कोयम्बटूर में, और यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कई ऐसे उत्पाद जो कि प्राकृतिक कृषि के ज़रिए हमारे जो किसान हैं वो बाज़ार तक पहुंचा रहे हैं, उन उत्पादों का अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक बड़ा बाज़ार ऐसे उत्पादों को मिलता है जो कि ना सिर्फ कीटनाशक रहित रहते हैं, बल्कि कैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और ऐसे ही उत्पादों का अवलोकन करते नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में। प्राकृतिक कृषि को लेकर सरकार का जो फोकस है वो ज़ाहिर तौर पर हमें नज़र आता है, और किसान कैसे इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ लेके आज ना सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि ये वही उत्पाद हैं जो ना सिर्फ भारतीय बाज़ार बल्कि अगर बात की जाए दूसरे देशों की, उन बाज़ारों तक भी अपनी पहुंच को बढ़ा रहे हैं। आज के समय में ODPOGC जो तमाम योजनाओं की अगर बात की जाए इनका लाभ मिल रहा है, लेकिन प्राकृतिक कृषि के तौर पर जब देखा जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल जब हम देखते हैं, तो ऐसे में किसानों की लागत भी कम हो रही है और उसके साथ साथ इसका जो लाभ है वो हर किसी को मिलता है। यानी किसानों की बात की जाए या फिर हम मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, बेहतर तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है जिससे ना सिर्फ किसानों का आर्थिक विकास हो, किसानों को सशक्त बनाया जाए और समृद्ध भारत का निर्माण हो। इसी प्रयास में लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग कदम उठाए गए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कोयम्बटूर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अवलोकन वो यहाँ कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने किया, उसके बाद अवलोकन करते हुए नजर आए। अलग अलग कृषि उत्पाद जो हैं आप देख सकते हैं, इसमें कई खाद्य उत्पाद जो कि प्राकृतिक कृषि के ज़रिए तैयार किए गए हैं, इनकी जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तमाम उत्पादों को किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, किस तरह का बाज़ार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो किसान हैं उनको एक कदम आगे अब बढ़ाना चाहिए, ना सिर्फ विकसित भारत के में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए, बल्कि आधुनिक कृषि की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, सरकार लगातार उनके साथ खड़ी है, किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हर स्तर पर उनको हम देख सकते हैं किस तरह की जो मदद है वो दी जा रही है। और जब बात की जा रही है प्राकृतिक कृषि की, इसके लिए भी कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका लगातार संचालन हो रहा है, और उन्हीं योजनाओं के ज़रिए हम देख सकते हैं किसानों को किस तरह का लाभ मिला है। और आज के समय में जो किसान हैं वो प्राकृतिक कृषि को अपना भी रहे हैं, और उसके साथ साथ पर्यावरण अनुकूल अगर बात की जाए, क्योंकि प्राकृतिक कृषि हर किसी के हित में है। किसानों की बात करें, प्रकृति की बात की जाए, जलवायु की हम बात करें, मिट्टी की बात की जाए, और उसी के अनुरूप हम देख भी सकते हैं कितना लाभ इसके ज़रिए हर स्तर पर हर किसी को मिल सकता है। लेकिन तमाम जो अवसर इसमें मौजूद हैं उनको बेहतर ढंग से जानना समझना ज़रूरी। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जो कि प्राकृतिक कृषि पर आधारित है, उसके अलग अलग उत्पाद जो हैं वो यहाँ हमें नज़र आए, और जानकारी लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं जो लोग हैं उनसे, जो किसान हैं, कि कैसे ये जो उत्पाद है ये महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो उत्पाद बना है ना सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से वो काफ़ी महत्वपूर्ण, बल्कि कैसे उसको हम समय रहते बाज़ार तक पहुंचा सकते हैं, उसमें क्या कुछ भूमिका होती है। कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस हमने देखा है, और इसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में किसानों को जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री अक्सर इस बात को जो जिक्र है संबोधन में वो करते हैं कि किसानों के लिए
आज कनेक्टिविटी को हमने बेहतर किया है। पहले अपने उत्पादों को किसी दूसरी जगह पर लाने में, शहरों तक लाने में किसानों को काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब एक कोने से दूसरे कोने तक भी, देश के किसी भी कोने में हम देख सकते हैं अलग अलग योजनाओं के ज़रिए, अलग अलग सुविधाओं के ज़रिए जो किसान हैं वो पहुंचते हैं अपने उत्पादों को लेकर। और फिलहाल दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे प्राकृतिक कृषि को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और यहाँ के करीब आपको बता दें 50,000 से अधिक किसान जो हैं वो अब यहाँ और बेहतर ढंग से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, प्राकृतिक कृषि के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और साथ ही यहाँ जो एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी जो लगाई गई है इसको भी वो देख सकेंगे, समझ सकेंगे किस तरह के उत्पाद, अलग अलग उत्पाद जो कि तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार हर स्तर पर मदद कर रही है। फिर चाहे हम प्राकृतिक कृषि की बात करें या प्रसंस्करण की बात की जाए, सरकार हर स्तर पर किसानों को लाभ उपलब्ध करा रही है। और उसी के ज़रिए हम देख सकते हैं जो अलग अलग उत्पाद हैं वो बाज़ार तक पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ घरेलू बाज़ार बल्कि विदेशी बाज़ारों तक कई ऐसे उत्पाद जो कि अपनी पहुंच बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो उपभोक्ता हैं वो काफ़ी इस तरह के उत्पादों को पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे उत्पादों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति, उनकी हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो वो बेहद ज़रूरी किस तरह के जो उत्पाद हैं उनको मिल सकें। आज के समय में जब हम बात करते हैं कैसे हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ना सिर्फ फिट रहने की बात प्रधानमंत्री करते हैं बल्कि कैसे देश को, जब हम खासतौर से बेहतर स्वास्थ्य दृष्टि की बात करते हैं, ना सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है बल्कि कृषि जो कि एक महत्वपूर्ण अंग नज़र आता है इसमें, इस पूरे इकोसिस्टम का, कैसे किस तरह का बड़ा बदलाव यहाँ पे किया जा सकता है, इसकी बानगी नज़र आती है। और आज फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में। यहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग उत्पादों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से जो उत्पाद है उसको तैयार किया जाता है, उस उत्पाद का जो चक्र है वो कितना रहेगा, कैसे वो उत्पाद बाज़ारों तक पहुंच रहा है और क्या इस उत्पाद को अभी जो बाज़ार है वो पास का मिल रहा है, और क्या इस तरह के उत्पादों को हम दूसरे बाज़ारों तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जितना उत्पाद दूर जाएगा, जितने दूसरे बाज़ारों तक पहुंच उसकी हो सकेगी, किसानों को उतना ही लाभ मिलेगा। और यही प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें नज़र आता है। किसानों को किस तरीके से लाभ दिया जा सकता है, कैसे उनके उत्पाद की जो पहुंच है उसको बढ़ाया जा सकता है, और उसके साथ साथ आर्थिक विकास उन तमाम किसानों का किया जा सकता है जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने जानकारी भी ली, क्योंकि आज के समय में जो किसान हैं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं बल्कि एक उद्यमी के रूप में अपने आप को विकसित कर चुके हैं, और एक बड़ा बाजार आज किसानों के सामने हमें नज़र आता है। और ऐसी स्थिति में आवश्यक यही कि क्या कुछ नया हमारे किसान कर सकते हैं, ना सिर्फ स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए, जो स्वदेशी तकनीक की हम बात करते हैं या पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग की बात की जाए, ये तमाम ऐसे मानक जिनका ख्याल रखा जाता है प्राकृतिक कृषि के दौरान। और फिलहाल यहाँ पर जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है इसका अवलोकन करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसानों के साथ संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जिन पौधों को उपजाया गया है उनके बारे में जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर। और अक्सर किसानों के साथ संवाद करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ नया हमारे किसान कर रहे हैं, किस तरीके से उनके उत्पाद जो हैं वो दूसरी जगहों तक पहुँच रहे हैं। फिर चाहे बागवानी की हम बात करें या औषधीय पौधों की बात की जाए, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जिस पर लगातार प्रधानमंत्री का फोकस भी रहता है। परंपरागत खासतौर से जो फसलें हैं उन फसलों के अलावा, और वही सारी जानकारी फिलहाल लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन दक्षिण भारत में इसका आयोजन हो रहा है, और यहाँ पर
ये जो प्रदर्शनी एक लगाई गई है, इसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे पीएम किसान योजना के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है उसकी 21वीं किश्त भी वो जारी करेंगे। किसानों के सीधे खाते में ये राशि पहुंचेगी, जिसके ज़रिए जो किसानों को एक आर्थिक मदद मिलती है, एक बड़ी सहायता किसानों की होती है। लेकिन प्राकृतिक कृषि किस तरीके से अलग अलग उत्पाद इसके ज़रिए हम तैयार कर सकते हैं, इसकी जानकारी लेते हुए फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो पौधे हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं, कैसे आज के समय में जो किसान हैं वो प्राकृतिक कृषि के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, उसके ज़रिए भी एक बड़े बाज़ार तक अपनी पहुंच को बड़ा कर सकते हैं। और ऐसे में सरकार की जो प्राथमिकता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद उनको मिल सकती है। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है किसानों के विकास के लिए, हर स्तर पर उनको मदद दी जा रही है। लेकिन तमाम वो किसान जो कि आज के समय में हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं, उसमें और क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, उन सभी की जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। और इससे पहले हमने देखा था जब प्रधानमंत्री कोयम्बटूर पहुंचे थे, किस तरीके से भव्य स्वागत उनका हुआ था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग तरह के जो पौधे हैं जिन्हें प्राकृतिक कृषि के ज़रिए उगाया गया है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ख़ास तौर से बागवानी फसलों की बात की जाए, औषधीय फसलों की हम बात करें, कई इस तरह के पौधे जिनका हम देख सकते हैं काफ़ी महत्व, फिर चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए या एक बड़े बाज़ार के रूप में हम देखते हैं, तमाम लाभ हर एक किसान को यहाँ मिल रहा है। और कैसे इस लाभ को बढ़ाया जा सकता है, सरकार की क्या कुछ उसमें भूमिका हो सकती है, एक किसान अपना किस तरह का योगदान दे सकता है, उन सभी के बारे में फ़िलहाल जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयम्बटूर की ये तस्वीरें, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे, किस तरीके से भव्य स्वागत उनका हुआ। और उसके बाद ये सीधी जो प्रदर्शनी प्राकृतिक कृषि के उत्पादों पर आधारित अलग अलग उत्पादों को यहाँ दर्शाया गया है, कैसे प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए, न जाने कितने ही ऐसे राज्य जहां पर प्राकृतिक कृषि को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं क्योंकि प्राकृतिक कृषि है तो पशुपालन को स्वतः बढ़ावा मिलता है। और खासतौर से हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज, इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, अलग अलग उत्पाद उन्होंने देखे, साथ ही किसानों के साथ संवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। बिल्कुल मुकुल, प्राकृतिक खेती को लेकर जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान हैं उन किसानों से संवाद कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि शुरू से लेकर अभी तक जितने किसानों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं वो उनसे पूरी जानकारी सिर्फ प्राकृतिक खेती की ही नहीं बल्कि उनके बाजार को लेकर भी उनसे जानकारी ले रहे हैं। और उन्होंने इस बात को भी किसानों से पूछा कि आप जो प्राकृतिक रूप से इस तरीके से खेती कर रहे हैं, बाजार में इसका किस तरीके से आप लोग मार्केटिंग करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और किस तरीके से जो ग्राहक है आपके उत्पादों को खरीदने में रुचि रखता है। उसके बाद जो किसान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि लगातार लोग जो हैं प्राकृतिक उत्पादों को खरीदने के प्रति काफी जागरूक हो रहे हैं और लगातार इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हमने यहाँ पर देखा जो प्रदर्शनी के अंदर है मुकुल, सब्जियों से लेकर गेहूं, दालें, जितनी भी पैडी क्रॉप्स हैं वो सभी प्राकृतिक रूप से अब उगाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते हुए किसानों से
ये भी जानने चाह रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर ज्यादातर हम जानते हैं कि जो नारियल के किसान हैं वो काफी तादाद में है। ऐसे नारियल के जो उत्पाद हैं वो भी अब प्राकृतिक तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, प्राकृतिक तरीके से ही उनका उत्पादन होता है। तो निश्चित तौर पर अब सिर्फ देश की जरूरतों को बल्कि दुनिया भर के कई देशों में जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनका निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में भविष्य के लिए जो प्राकृतिक खेती के जो अवसर हैं, जो रास्ते हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों से भी पूछ रहे हैं। और ना सिर्फ किस तरीके से प्राकृतिक खेती को किसान कर रहे हैं, बल्कि इसमें क्या कुछ और किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, प्रधानमंत्री इस बारे में भी किसानों से पूछ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं वो किस तरीके से उनको बनाए रखते हैं बिना फर्टिलाइजर के, किस तरीके से मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, ये सभी जो विचार हैं इन पर जो है बातचीत किसानों से प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यही है कि प्राकृतिक खेती को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य रहा है उसमें अब अच्छे सफलता जो है कृषि के क्षेत्र में किसान हासिल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो एक सपना देखा था प्राकृतिक खेती का, वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर देखा गया था कि देश के अंदर आज जिस तरीके से फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग हो रहा है, ऐसे में उसको ना सिर्फ कम करना है बल्कि फर्टिलाइजर मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि पोषण को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों के स्वास्थ्य पर फर्टिलाइजर के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो भी भविष्य में नहीं पड़ेंगे। और एक स्वस्थ समाज की हम परिकल्पना को लेकर जो आगे चल रहे हैं विकसित भारत में, वो सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि मुकुल दुनिया भर के कई देशों से जो है अब इस तरीके के जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनकी जो डिमांड है वो लगातार भारत की ओर से बढ़ती जा रही है। और भारत के उत्पाद जो है आज हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी एक बड़ी पहचान बना रहे हैं मुकुल। जी बिल्कुल, वैश्विक बाजार में एक बड़ी पहचान के रूप में। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए अनुज, प्रधानमंत्री का फोकस भी इस बात पर रहा है कि जो किसान हैं अब उनके लिए कोई भी दायरा सीमित ना रहे, उनको किस तरीके से अनेक अवसर हम देख सकते हैं, कैसे उनके दायरे को बढ़ाया जा सकता है और क्या कुछ नया नवाचार पर भी एक फोकस जो है वो दिखता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जितनी भी चीजें आज बातें संभव हो पाई हैं उत्पादन को बढ़ाने को लेकर, प्राकृतिक खेती की बात करें, जैविक खेती की बात करें, ये तभी संभव हो पाया है मुकुल जब नवाचार को कृषि के अंदर बढ़ावा मिला। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि तकनीक को कृषि से जोड़ने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सपना देखा था, आज वो जो परिकल्पना की थी आज वो सबके सामने है। आज हम जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को जिला स्तर पर जानकारी मिलती है कि किस तरीके से उनको खाद्य देना है, पानी देना है, कितना पानी देना है, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सोइल हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं। और इसके अलावा आपने पहले भी मुकुल इस बात को देखा होगा कि खेती के लिए ज्यादा पानी भी बहुत बड़ी समस्या रहती है और कम पानी भी समस्या रहती है। तो एक हम कहें कि पानी का सामंजस्य बैठाना की मात्रा को देखना, ये सभी संभव हो पाता है तकनीक के माध्यम से, ये सभी संभव हो पाता है कृषि वैज्ञानिकों की मदद से। और हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कृषि वैज्ञानिक अब बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर सिर्फ अनुसंधान नहीं कर रहे हैं बल्कि वो किसानों के खेतों में जाकर जो है वो किसानों की समस्याओं को जान रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर फिर वो अनुसंधान करते हैं। हम जानते हैं कि नए नए जो बीज हैं उन बीजों को जो है अब लाया जा रहा है, ऐसे बीजों को लाया जा रहा है जो सस्टेनेबल हो, जिसमें उत्पादन ज्यादा हो, जिनमें बीमारियां कम हो। इस तरह के बीजों को पिछले कई वर्षों के अंदर ऐसी किस्मों को जारी किया गया है। और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात करें, ICR की बात करें, दिल्ली के अंदर पूसा की बात करें, जो राज्यों के अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करें, वो काफी तेजी से जो है किसानों
के साथ आगे इन बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत जो है, ना सिर्फ खेती में बल्कि प्राकृतिक खेती में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और आज जो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर की धरती पर आज जो हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए तो भविष्य में क्या दिशा और दशा जो बनेगी प्राकृतिक खेती को लेकर, वो तय होगा। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी के बाद जो है वो एक बड़ी जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी हैं, जिसमें किसान भी हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक परिकल्पना कृषि और किसानों को लेकर की थी, वो अब फलीभूत होती हुई धरती पर दिखाई दे रही है। मुकुल जी बिल्कुल, और अब उसी वजह से जो धरा है कुछ अलग नज़र आती है। इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, बागवानी फसलों की बात की जाए, तमाम जो दूसरी फसलें हैं अनुज, उनके बारे में जानकारी ली। और साथ ही जो किसान हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं इन तस्वीरों में, और साथ ही उनको जानकारी देते हुए भी। देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानी की, कृषि की और किसानों की बातें तो कई दशकों तक पहले होती रही आजादी के बाद से लेकर, लेकिन किसानों से सीधा संवाद, किसानों से सीधी बात, किसानों से सीधी उनकी समस्याओं को जानना, उनका हल करना, ये जो केंद्र सरकार की नीति और नीयत रही है, ये निश्चित तौर पर किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। और जब कोई भी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करता है तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि किसानों के लिए और कृषि के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योजनाएं दिल्ली में बनाते हैं, दिल्ली से जो चलती हैं, आज वो देश के अलग अलग राज्यों, गांवों तक वो पहुंचती है। यही सबसे बड़ी बात है कि कोई भी किसान हो, किसी राज्य का किसान हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है, देश की सत्ता के साथ, देश की सरकारों के साथ वो कनेक्ट करता है। और इसी बात को लेकर एक प्रसन्नता जो है देश के किसानों के अंदर अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है कि आज उनके राज्य के अंदर, उनके शहर के अंदर, उनके गांव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे सीधा संवाद करेंगे। और ये कार्यक्रम लगातार हम जानते हैं कि हर राज्य के अंदर चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन वो जनता से, किसानों से, युवाओं से संवाद करना नहीं भूलते, उसको लगातार बनाए रखते हैं। तो निश्चित तौर पर हर राज्य के अंदर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है तो ये इंतजार सभी को रहता है। और आज निश्चित तौर पर तमिलनाडु की जनता का, किसानों का जो आज एक इंतजार था वो खत्म हुआ, न सिर्फ संवाद का बल्कि कृषि के क्षेत्र में, प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में आगे और इतनी तेजी से कैसे बढ़ा जाए। निश्चित तौर पर आज हम कह सकते हैं कि उस संवाद की शुरुआत दक्षिण भारत की धरती से हुई है, दक्षिण भारत के किसानों के साथ। जी बिल्कुल, न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि अब से कुछ देर में जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे वो भी हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे। लेकिन कितना महत्वपूर्ण अनुज कि हमने देखा कृषि क्षेत्र में जो एक बड़ा बदलाव हम देखते हैं, फिर चाहे हम बात करते हैं रिसर्च को लेकर, इनोवेशन को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ ट्रेनिंग स्किल्स की अगर बात की जाए, जिस तरीके से केवीके हैं या अलग अलग संस्थान, जिनको लगातार ये प्रधानमंत्री का एक प्रयास रहा कि कैसे हमें किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए। और जो प्राकृतिक कृषि की हम बात कर रहे हैं उसके भी हमने देखा जो प्रशिक्षण है वो दिए गए, और उस तरह का ही एक मॉडल फिलहाल यहाँ प्रदर्शनी में भी हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो मुकुल है कि कृषि के लिए केंद्र सरकार की नीति और नीयत कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है कि देश की कृषि का जो भविष्य है। आप वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता को संभाला था, जब देश का कृषि बजट सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, और आज मैं अगर 2023 की बात करूं तो देश का जो सिर्फ कृषि बजट है वो 1,27,000 करोड़ है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा किसानों को दिया गया है, कृषि के लिए दिया गया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि आज देश का जो कृषि उत्पादन है वो कई गुना बढ़ा है। पूरे राज्य की बात हम नहीं कर रहे किसी राज्य की, बल्कि पूरे देश की बात कर रहे हैं। और खाद्यान्न के भंडार आज देश के अंदर भरे पड़े हैं। ना सिर्फ देश की जरूरतों को जो है भारत पूरा कर रहा है खाद्यान्न के क्षेत्र में, बल्कि दुनिया की जरूरतों को पूरा करता हुआ नजर आ सकते हैं कि हमारे देश का गेहूं और चावल का निर्यात लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। सब्जियों का, बागवानी के क्षेत्र में हम बात करें, सब्जियों की बात करें, वो आज यहाँ की, चाहे हम सब्जियों की बात
फलों की करें उनका निर्यात लगातार बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जब इस तस्वीरें सामने तो देश किसान इसकी खुशहाली कृषि क्षेत्र में वो सामने नजर आती है। निश्चित तौर पर तकनीक को कृषि से जोड़ने का जो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया था कि द्वारा मोदी सरकार के द्वारा, उन्हीं कारणों की वजह से आज देश का उत्पादन भी बढ़ा है, देश के अंदर किसानों की आमदनी भी बढ़ी है और देश के अंदर किसानों की खुशहाली भी बढ़ी है। जी बिल्कुल, और उसी की बानगी लगातार इन तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भारत का जो किसान है वो खुशहाल हुआ है। साथ ही कुछ नया करने की जो एक ज़िद है, जब नवाचार की हम बात कर रहे हैं या खासतौर से प्राकृतिक कृषि किस तरह का इसका जो लाभ है वो हो सकता है, वो लगातार इस प्रदर्शनी में हमें देखने को मिल रहा है, जिसका अवलोकन करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम किसानों के साथ संवाद भी यहाँ पर वो कर रहे हैं और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण अनुज ये तस्वीरें भी, क्योंकि प्राकृतिक कृषि को लेकर किसानों में जो एक अवधारणा है, कई ऐसे किसान जो कि इसके लिए जागरूक हैं, जबकि कुछ किसानों को जो मत है उनका मानना है कि ये काफ़ी मुश्किल है या कैसे संभव होगा। लेकिन इस तरह के जो आयोजन हैं उनके ज़रिए तमाम किसान जो हैं देश भर के, वो शायद देख सकेंगे कि कैसे वाकई प्राकृतिक कृषि जो है वो संभव है और इसको कोई और नहीं बल्कि हमारे अन्नदाता जो किसान हैं वही संभव बना रहे हैं।